तो दिस इज़ द डैशबोर्ड। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ सेटिंग्स है। सेटिंग्स में जाकर इजीली हम लोग यूनिट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस जगह पे हमने सेंटीमीटर स्पेसेस हो रखा है, यहाँ पे क्रिएट में बटन क्लिक करिए। उसके बाद आप सिंपली एक जैसे मीटर्स डाल दिया, किलोग्राम्स, यूनिट्स सभी चीज़ डाल सकते हैं अपनी जगह पे। मीटर्स डाल दी मैंने, शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं एम लिख देता हूँ। इस यूनिट अगर सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं करना तो सिंपली सबमिट कर दीजिए, एक यूनिट क्रिएट हो गया। उसके बाद इस जगह पे आप करेंसीज ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। इस जगह पे जैसे टॉप वेयर मैंने कैटेगरी क्रिएट कर रखा है, उसी तरह आप एक नया कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, बॉटम वेयर, जैसे बॉटम वेयर, और इसको दे दिया मैंने 02। ये हो गया हमारा कैटेगरी के कोड्स, और ये हो गया इनका नाम। ये मैंने कंट्रोल ए कर दिया, स्पेस दे के कैटेगरी को वेयर कर दिया। तो इस तरह करके आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस जगह पे आते हैं सेटिंग्स में। करेंसीज, अगर आप 2-3 वेयर हाउस पे काम कर रहे हैं, एक वेयर हाउस आपका इंडिया में है, एक वेयर हाउस बाहर है, तो उस जगह पे आप वेयर हाउस क्रिएट करके अलग अलग करेंसीज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप परमिशंस है कि अगर आपने यूज़र क्रिएट कर रखा है तो उसके लिए कैसे किस किस टाइप के प्रोडक्ट एक्सेस देना है उन्हें, और क्या क्या वो करना चाहेंगे, तो वो इस जगह पे सिंपली दे सकते हैं। तो आज हम लोग को जब बोले कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट करता है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया ब्लू टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट। ब्लू टी शर्ट मैंने कोड दे दिया है कि 45652 है। कैटेगरी दे दिया मैंने, ये टॉप वेयर में आता है। चूज़ ब्रांड में किया टर्टल्स का ही है। ब्रांड भी आप इस जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, इस जगह सेटिंग्स में जाकर ये ब्रांड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अलग अलग ब्रांड बना सकते हैं जो यहाँ पे शो होगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये आपको बारकोड के सिम्बोलिज्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बारकोड के अलग अलग बारकोड के अपने कोड होते हैं, कोड 128, कोड 39। तो सपोज मेरा ये जो टी शर्ट है उसका बारकोड जो सिम्बोलॉजी है वो कोड 128 है। ये हमने खरीदा कितना में, सपोज हमने खरीदा 999 में, और प्रोडक्ट प्राइस जो है वो है 1499, और ये हम लोग पीसेस के हिसाब से रखेंगे, और सेल यूनिट भी हमारा पीसेस रहेगा, परचेस यूनिट भी हम लोग का पीसेस ही रहेगा। स्टॉक अलॉट की अगर मेरे पास 10 पीस रहे तो मेरे को एक स्टॉक नोटिफिकेशन आ जाए जो इस जगह पे आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेस है, ये इंक्लूसिव कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंक्लूसिव कर लेता हूँ। और इस जगह पे आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अगर अगर एक प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस हैं तो आप मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, ये शूट। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएंट्स ऑफ इमेजेस सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे ये देखिए वेरिएंट्स ऑफ इमेजेस सक्सेस हो गया, है ना। प्रोडक्ट हैज़ मल्टीपल वेरिएंट्स भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कलर्स वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि चलिए एक रेड दे दीजिए, एक ग्रीन दे दीजिए, इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया हूँ, तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है जो इंसर्ट हो गया है। देखिए सक्सेसफुली क्रिएटेड ब्लू टी शर्ट, कोड नंबर ये है, टॉप वेयर से टर्टल से 1499 का है, पीसेस ये क्वांटिटी 0 और एक्सेल से। उसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब मुझे ये परचेस करना होगा, क्योंकि देखिए इस जगह पे अगर क्वांटिटी 000 दिखा रहा है, यहाँ पे आइटम अलग ले रहे हैं और परचेस अलग ले रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिंगल प्रोडक्ट्स मल्टीपल परचेस लोकेशन से लोग परचेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि सपोज हमारे पास एक पानी का बोतल है ना, बिस्लेरी का, और वो हम लोग के पास 5-6 सप्लायर हो सकता है, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट इंसर्शन अलग है और परचेस अलग है। और मैं सिंपली परचेस में आऊँगा, तो परचेस में आने से पहले मैं यहाँ पे परचेसर बना देता हूँ। यहाँ में मैं पीपल में गया, और ये देखिए सप्लायर लिस्ट जो हमें ये प्रोडक्ट बेचेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सप्लायर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, राजू
श्रीवास्तव, ईमेल दे देता हूँ मैं ऐसे ही, raju@gmail.com। फ़ोन नंबर दे देता हूँ मैं। कंट्री दे दिया मैंने इंडिया, सिटी दे दिया मैंने पटना, एड्रेस दे दिया मैंने बेली रोड, और यह मैंने सबमिट कर दिया। तो ये क्या हुआ, राजू श्रीवास्तव मेरा एक सप्लायर है। इस तरह मैं कस्टमर भी ऐड कर सकता हूँ इसी जगह से, है ना। और यूज़र्स जो एक्सेस सॉफ्टवेयर, जैसे आपके पास बहुत सारे स्टाफ्स हैं, तो उनके भी यूज़र लिस्ट यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं और उसको आप परमिशन दे सकते हैं कि आप ये एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं और वहाँ पीओएस में भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग को परचेस करना है, इसलिए हम लोग परचेस में चलते हैं। क्रिएट परचेस हम लोग ने करा, क्रिएट परचेस करते ही हमने सप्लायर चूज़ किया राजू श्रीवास्तव को। वेयर हाउस ले लिया हम लोग ने, संतोष वेयर हाउस। अब मैं प्रोडक्ट सर्च करूँगा ब्लू, तो देखिए यहाँ पे ब्लू टी शर्ट आ गया। अभी इस जगह पर ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने इनसे ये ब्लू टी शर्ट जो है वो परचेस करना है। इस जगह पे अगर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है और हमें कितना लेना है। ये 999 हम लोग ने कॉस्ट प्राइस दिया था, ठीक है। अगर ये हमें सस्ते में दे रहा है तो हम लोग सस्ते में भी लिख सकते हैं कि ये मेरे को 800 में दे रहा है ना। तो फिलहाल जो मार्केट प्राइस चल रहा है वही वैल्यू मैं पुट करता हूँ और मैं सबमिट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने बोला कि ये मुझे 100 पीस ये एलोकेट करेगा, तो ये 99,900 सपोज का है। तो मैंने इसमें बोला कि इसने शिपिंग एड्रेस ऐड किया, तो ये मैं कर देता हूँ कि 1100 रुपया इसने शिपिंग एड्रेस लगा दिया मुझे प्रोडक्ट परचेस करने में, ठीक है। ऑर्डर टैक्सेस लगा सकता हूँ मैं, टैक्स अगर आप जीएसटी है तो 12% यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट्स वगैरह अगर आपको मिलता है तो आप वो डिस्काउंट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस है रिसीव पेंडिंग ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर में क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा कि आपने ये इतने का सामान परचेस किया। और अगर आप रिसीव कर लिए तो ये रिसीव में कर दीजिए और यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो देखिए इस जगह पे राजीव श्रीवास्तव से संतोष वेयर हाउस में अपने 1 लाख का समथिंग, 1 लाख अप्रॉक्स का, है ना, टी शर्ट्स खरीदा है। पीआर रेफरेंस भी ये रहा और इसका ड्यू अमाउंट दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बिलिंग नहीं करा है। तो इस जगह एक्शंस में क्लिक करिएगा और यहाँ पे करिएगा अगर शो पेमेंट्स, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि पेमेंट्स नहीं हो रखा है, नील है। अब मेरे को इसका बिलिंग कर देना है कि अब चलो पेमेंट कर देते हैं, तो क्रिएट पेमेंट में हमने क्लिक करा। तो यहाँ पे रिसीव अमाउंट है, हमें 1 लाख करना है। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको पूरा पैसा अभी नहीं दूंगा, 50,000 ही दूंगा मैं इसको अभी, है ना। और 50,000 मेरा ड्यू रहा, मैंने ये कैश के थ्रू इसको 50,000 पे कर दिया और सबमिट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे पेड कर दिया मैंने उसको 50,000 रुपीज़ और उस वो मुझसे पाएगा 50,000 रुपीज़ ड्यू है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है पार्शियली पेमेंट है। अगर फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ कि मैंने उसको अगला जो पेमेंट है ना, क्लियरेंस कर देता हूँ कि 50,000 है, मैंने उसको कर दिया कि भैया आप अपना बैंक ट्रांसफ़र कर देता हूँ और मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह करके पूरा 1 लाख रुपीज़ पेमेंट हो गया। अब अगर इसके जाकर शो पेमेंट चेक स्टेटस चेक करिएगा, यहाँ पे देखिए दोनों आपको दिखा रहा है। एक है बैंक ट्रांसफ़र से करा था मैंने 50,000 और एक 50,000 मैंने बाय कैश कर दिया है, तो ये इनकी बिलिंग हो गई। अब ये आइटम जो है वो आइटम हमारे प्रोडक्ट में ऐड ऑन हो चुका है, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए रेड टी शर्ट्स हम लोग ने परचेज़ किया था, जो जिसका प्राइस सॉरी ब्लू टी शर्ट जिसका प्राइस 1500 करके था, 100 पीस हमने खरीदा है और ये हमारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब हम लोग इसको सेल आउट करते हैं। तो सेल करने के लिए 2 मेथड है, एक है सेल सिंपली क्रिएट सेल कर सकते हैं और एक पीओएस यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग वन वन करके दोनों देखेंगे। तो हम लोग ने सिंपली क्रिएट सेल किया, यहाँ पे हमने कस्टमर जो भी है, अभी खलदार को मेरे को सेल आउट करना है तो मैं अभी खलदार को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने संतोष वेयर हाउस सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने दिया ब्लू टी शर्ट, तो ये आ गया हमारा ब्लू टी शर्ट।
अब मैं इसको है ना 50 टी शर्ट सेल आउट करता हूँ। अब ये जो टी शर्ट था मेरा, ठीक है, ये मैं 1500 रुपया, ये मेरा 9,999 का परचेस किया है, और मैं मेरा कॉस्ट है 14,999 सेलिंग प्राइस है। मगर क्या हुआ कि मैं इस कस्टमर से बहुत ज़्यादा ये हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें थोड़ा सा कम पैसे में ये प्रोडक्ट दे के निकल जाऊँ, तो मैं इसको 1200 में ही कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो देखिए अब ये 1200 का हो गया है, 1200 का हो गया है। यहाँ भी देखिए 1200 दिखा रहा है। क्वांटिटी पे यहाँ पे मैं 50 पीसेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद इस जगह पे अगर शिपिंग चार्जेस लग रहा है कि अगर मैं अपने तरफ से होम डिलीवरी करवा रहा हूँ तो शिपिंग कॉस्ट लगता है, तो मैं शिपिंग कॉस्ट दे सकता हूँ, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये स्टेटस कंप्लीट पेंडिंग ऑर्डर आया है मेरे पास, क्या है, तो मैं यहाँ पे स्टेटस कर देता हूँ कंप्लीटेड, और अमाउंट है यहाँ पे पार्शियली पेमेंट है या पेंडिंग है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ पेंडिंग में रखता हूँ, और यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अभी हलदार को मैंने 60,000 रुपीज़ का चीज़ें दे चुका है। तो इस जगह पे 10,000 अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट भी हो रहा है एक सिंपली कैलकुलेशन से। और इस जगह पे मैं शो पेमेंट देखूँगा, तो देखूँगा कि कुछ नहीं है, खाली है। अब यहाँ पे मैं इनको पेमेंट कर देता हूँ, क्रिएट पेमेंट, वो मेरे को पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने मान के चलिए कि मेरे को 60,000 बाई चेक पेमेंट कर दी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चेक रेफरेंस नंबर, और ये मैंने नंबर दे दिया। और मेरे को लगता है ये चेक डेट भी उन्होंने दिया है कि ये चेक डेट उस दिन को होगा, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये 15th को अलाउ हो जाएगा, कि 15th को मैं इसको जाके बैंक में सबमिट कर सकता हूँ। तो ये मैंने 15, सॉरी 06 ठीक है, ये हमारे समझ में आने वाली डेट है, तो मैंने ये सबमिट कर दिया। तो इन्होंने मेरे को चेक पेमेंट कर दिया है। मैं यहाँ पे जाकर इसका शो पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को चेक से दिया था, और मैसेज है यहाँ पे, आप बहुत सारी फंक्शनलिटी कर सकते हैं। जिस दिन ये क्लियरेंस हो जाएगा उस दिन आप एडिट में जाकर यहाँ पर इसको आप ये लिख सकते हैं कि चेक्स में जाके इस जगह पे जाकर, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे गए और यहाँ पे जो पेड स्टेटस है बाई चेक, जिस दिन पेमेंट हो जाएगा आपको वहाँ पे यहाँ पे एडिट में क्लिक करके इस जगह पे आना है, सेल डिटेल आए, पेमेंट स्टेटस पेड दिखा दिया, कंप्लीटेड दिखा दिया, चेक रेफरेंस नंबर दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्लियरेंस भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले चीज़ में, जो है हम लोग का पीओएस सिस्टम। यहाँ पे अपने पीओएस सिस्टम पे क्लिक किया, और ये देखिए सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब ये 50 पीसेस ही बचा है जो हम लोग ने टी शर्ट लिया था, और 50 हम लोग ने सेल आउट कर दिया था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऐड ऑन हो गया, ये मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। अब मान लीजिए 10 पीस है, प्राइस वही है 14,999। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सेम रेट में, मतलब जो रेट में मैं बेचने का सोचा हूँ उसी रेट में बेचने के लिए, तो मैं ये छोड़ दूँगा, वरना मैं इसको चेंजेस कर दूँगा कि नहीं, मैं इसको 1200 में ही बेच के निकलना चाहता हूँ। तो मैंने 1200 कर दिया, सबमिट कर दिया, क्वांटिटी मैंने 10 कर दी है, ठीक है। और कस्टमर मैं यहाँ से ऐड ऑन कर सकता हूँ, कस्टमर का नाम दे देता हूँ मैं रवि, ठीक है, रवि @gmail.com, फ़ोन नंबर दे देता हूँ मैं, कंट्री दे दिया मैंने इंडिया, सिटी दे दिया मैंने पटना, दिल्ली रोड, और मैंने ये सबमिट कर दिया। तो ये कस्टमर मेरा क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया, और 10 पीस में 12,000 में बेच रहा हूँ उसको। शिपिंग एड्रेस अगर मेरे को ऐड ऑन करना है, तो मैंने शिपिंग एड्रेस कर दिया कि 500 आपको देना है।
पेनों में कस्टमर सेलेक्ट नहीं करा मैंने, यहाँ पे रवि मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेयर हाउस संतोष वेयर हाउस में पेनों कर दिया। अब ये देखिए रिसीव्ड अमाउंट पेइंग अमाउंट, अगर मेरे को पूरा पेमेंट कर रहा है ये, तो ये मैं 12,500 ही छोड़ूंगा। अगर ये मेरे को फुल पेमेंट नहीं कर रहा है, सपोज इसने मेरे को 10,000 ही पे करा बाय कैश, और बोला उसने कि रिमेनिंग पेमेंट वो 16th को करेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक एंटर कर दूंगा, 16th को करेगा बारहवां महीना 021, और मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। तो ये मेरा बिल जनरेट हो गया। मैं यहाँ पे प्रिंट दूंगा, ये पूरा प्रिंट हो गया जाएगा। अब मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। ये देखिए फॉर्मेट है उसका, बिलिंग का फॉर्मेट है इनवॉइस का, ठीक है। तो ये आज हो चुका है हम लोग का डायरेक्ट सेल आउट। अगर मुझे सेल्स चेक करना है कि टुडे सेल्स क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप रेवेन्यूज़ क्या हुआ हम लोग का, परचेज क्या हुआ, एनपीआर क्या था, एनपीआर प्रॉफिट क्या गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस जगह पर अलाउड है। देखिए 2 टी-शर्ट्स और ये मेरे टोटल सेलिंग है। स्टॉक अलर्ट में मेरा ये देखिए ब्लू ब्लैंकेट क्वांटिटी 0 है, मैं अलाउड क्वांटिटी 50 है, तो ये मेरे को स्टॉक अलर्ट देना है कि नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको कस्टमर के इंटरफेस दिए जा रहे हैं, है ना, कि इसने एक सेल्स की है, इसने एक सेल दी है, इसने एक सेल दी है। यहाँ पेमेंट सेंड एंड पेमेंट रिसीव्स के कैलकुलेशंस है, यहाँ सारे पेमेंट्स एंड पेमेंट रिसेंट सेल्स के कैलकुलेशंस है। अब आता हूँ मैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट लिस्ट चेक करता हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्ट लिस्ट में देखता हूँ मैं कि जो मेरा ब्लू टी-शर्ट है वो 40 पीस अभी भी बचा है और ये सेल नहीं हो रहा है, बल्कि रेड टी-शर्ट मेरे पास 100 है, ये ऐसे ही पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो रेड टी-शर्ट है मैं रिटर्न कर देता हूँ जहाँ से मैंने परचेज़ किया था, क्योंकि ये स्टॉक्स, ये रेड टी-शर्ट सेल आउट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको अपने परचेसर जो सप्लायर है उससे मैं रिटर्न कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इस जगह सिंपली से आऊँगा, ठीक है, परचेस रिटर्नर के पास, और मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट रिटर्न। इस जगह पे आने के बाद मैं सप्लायर चूज़ करूँगा, ठीक है। वो रेड टी-शर्ट संतोष कुमार जी से खरीदा था हमने, ये वेयर कर लिया, और यहाँ पे मैं देता हूँ रेड टी-शर्ट आ गया मेरा, ठीक है। ये 100 पीस ऐसे कैसे ही है, तो मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल मैं 50 पीस रिटर्न कर दूँ। ये देखिए 20,000 यूनिट को बैक करेंगे, ठीक है। और अभी मैंने क्या किया कि कंप्लीटेड करके उनको बोला कि भैया 100 रुपया वो शिपिंग चार्ज है, तो अगर मेरे पॉकेट से देना है तो मैं हटा दूँगा, ठीक है। और अगर उनको शिपिंग चार्ज उनको हटा दूँगा, और अगर उधर से अगर ये शिपिंग चार्ज मेरे पॉकेट से लग रहा है और अगर वो पे करने के लिए तैयार है तो मैं यहाँ पे शिपिंग चार्ज ऐड ऑन कर दूँगा। उसके बाद इस जगह आके मैं सबमिट कर दूँगा। तो ये क्या मेरा रिटर्न हो गया, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को 20,000 मेरे को पे करना है, ठीक है। ये ड्यू रह गया मेरा परचेसर के पास, रिटर्न के पास है। तो अगर जिस दिन वो पेमेंट करेंगे मैं यहाँ पे क्रेडिट पेमेंट करूँगा, और किस तरीके से उन्होंने कैश दिया, क्रेडिट कार्ड दिया, सपोज उसने कैश कर दिया मेरे को 20,000 रुपीज़, तो ये पैसे मेरे पास आ गए हैं, ये मैं यहाँ पे पेड दिखा दूँगा। और अब मैं देखता हूँ हम लोग के प्रोडक्ट लिस्ट में, अगर मैं जाता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट में, तो यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट लिस्ट है, यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी ऑफ 50 ही बचा है, ठीक है। अब सेल्स में आते हैं हम लोग, और सेल्स में चेक करते हैं कि किसी ने क्या खरीदा था। सेल्स लिस्ट में आते हैं और देखते हैं कि ये सेल्स लिस्ट है, तो ये अभी खलदार ने हम लोग से सामान लिया था, ठीक है। ग्रैंड टोटल इसके डिटेल्स को चेक कर लेते हैं, सेल डिटेल। तो इसने हम लोग से ब्लू टी-शर्ट लिया था, ठीक है, अभी खलदार ने ब्लू टी-शर्ट लिया था और 50 पीसेस लिया था। अब ये मेरे को चाहता है कि 25 पीसेस मुझे रिटर्न कर दे। अभी खलदार ब्लू टी-शर्ट रिटर्न कर दे 25 पीसेस। तो प्रोडक्ट लिस्ट में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग के पास कि ब्लू टी-शर्ट हमारे पास 40 पीसेस है, और ये अभी खलदार मेरे को रिटर्न करने आ गया। मैं सेल्स रिटर्न में जाऊँगा, सिंपली क्रेडिट रिटर्न करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कस्टमर चूज़ करना है अभी खलदार वेयर हाउस, और यहाँ पे लिखना है ब्लू टी-शर्ट, ये रिटर्न करने आ गया मुझे, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास 40 टी-शर्ट है, और ये बोला मेरे को 25 टी-शर्ट रिटर्न करने आ गया है, ठीक है। और ये पैसा मेरे को अब उनको पे करना है क्योंकि ये सेल्स है,
सेल्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और रिसीव करके मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसका पेंडिंग ही रखता हूँ, ठीक है, अनपेड ही रखता हूँ। और यहाँ पे आते हैं हम लोग प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में आके प्रोडक्ट लिस्ट चेक करते हैं। तो अब हमारे पास रेड टी शर्ट जो है, ब्लू टी शर्ट जो है वो 65 हो चुका है, ठीक है। 40 था, 25 ऐड ऑन हो गया, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं जब आपके एक से दो वेयर हाउस है, तो वो इस वेयर हाउस से उस वेयर हाउस का प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर्स वगैरह कर सकते हैं। ये अगर क्रिएट एडजस्टमेंट में आप ये करिएगा, ये संतोष हो गया। और उसके बाद अपने ब्लू टी शर्ट्स हो गए, ठीक है। और एडिशनल उसमें उस वेयर हाउस में भेजना है, जो लेना है, तो ये आप एडजस्टमेंट्स वगैरह इस जगह से सिंपली कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रिएट ट्रांसफर्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने उस वे में बोला था कि इस वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भेजना है तो आप भेज सकते हो, ठीक है। ये एक्सपेंसेस है, यहाँ पे आपने क्रिएट एक्सपेंसेस करा, और ये मतलब वेयर हाउस सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरीज एक्सपेंसेस का यहाँ पे क्रिएट करना होगा आपको, एक्सपेंसेस कैटेगरीज। जैसे आपने किया कि शॉप रेंट, ठीक है, और ये अपने कैटेगरी बना लिया शॉप रेंट करके। उसके बाद आप एक्सपेंसेस में आते हैं और क्रिएट एक्सपेंसेस करते हैं। इस जगह पे संतोष वेयर हाउस की जो शॉप रेंट है उसकी कीमत जा रहा है 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे सिंपली एक्सपेंसेस क्रिएट करनी है, यहाँ पे शॉप सबमिट कर दिया। या आप एक्सपेंसेस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। यहाँ पे पीपल्स हो गया, यूजर लिस्ट, यहाँ से सारे रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। ये सप्लायर रिपोर्ट्स है ना, कि राजेश श्रीवास्तव ने क्या परचेस किया है, किस तरीके से किया है, पेमेंट्स, परचेस पेमेंट्स। उसके बाद इस जगह पे आके प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। टुडे कस्टम्स वीकली क्या हुआ, मंथली कैसा हुआ, है ना। उस तरीके से आप कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। जैसे ये मैंने दिसंबर से एक करके सबमिट किया। अब मैं इस जगह पे आता हूँ, तो देखिए टोटल 3 सेल्स हुए थे, 6 परचेस किया हमने, 2 सेल्स से रिटर्न हुए हमारे एक्सपेंसेस 5000 जो मैंने अभी ऐड ऑन किया है। प्रॉफिट क्या रहा वो है, 2 परचेस रिटर्न्स हैं, पेमेंट रिसीप्ट है, पेमेंट सेंड्स कितना किया है मैंने, पेमेंट नेट कितना है मेरे पास। तो ये इस तरीके से ये वर्कआउट करता है। कैटेगरीज़ के भी ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, 2 कैटेगरीज़ है। उसके बाद सेल्स रिपोर्ट्स है, ये हमारे पास सारे सेल्स रिपोर्ट्स है जो कंप्लीटेड है, उसकी पेमेंट स्टेटस भी हम लोग इस जगह पे देख सकते हैं। और इसे एज अ पीडीएफ जनरेट भी कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली मैंने क्लिक किया और ये पीडीएफ की तरह जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस तरह करके लोग सेल्स रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। और ये हमारा पीओएस था जिससे ये वर्कआउट कर रहा है। और इस जगह पे हम लोग उसके स्क्रीन भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। इस जगह से हम लोग नोटिफिकेशंस वगैरह हम चेक कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट क्वांटिटी अलर्ट्स आ रखा है। इसमें थीम चेंज करने का भी है, अगर आप डार्क मोड यूज़ करेंगे तो डार्क मोड में भी जा सकते हैं। ये डार्क मोड व्यूज़ आ गया। सो थैंक यू।